भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर आर्मागेडन मुकाबला खेलने वाले हैं यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाबियानो करुआना के साथ। गुकेश के लिए नॉर्वे शतरंज की शुरुआत बेहद ही खराब रही और वो लगभग 2 ड्रॉ लग रहे मुकाबले पहले कार्लसन से और उसके बाद अर्जुन एगासी से हार गए। पर तीसरे राउंड में एक दिन पहले ही गुकेश ने शानदार वापसी की और हिकारू नाकामुरा को क्लासिकल में ही पराजित किया। आज करुआना के साथ स्थिति एक समय थोड़ी टाइट थी, लेकिन उन्होंने उसको ड्रॉ किया और अब आर्मागेडन का मुकाबला यहाँ पर खेलने जा रहे हैं गुकेश। देखना होगा कि क्या गुकेश आज अपनी लय को बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि बात अगर आप करुआना की करें तो गुकेश ने करुआना के खिलाफ कई शानदार यादगार जीतें दर्ज की हैं और यहाँ पर करुआना आते हुए हाथ मिलाते हुए, तो ये आप याद रखिए जब भी आप किसी खिलाड़ी के खिलाफ आप शानदार प्रदर्शन करके बैठे हों, ऑलरेडी 2 बार ओलंपियाड में आपने हराया हो, सुनहरी यादें हों आपके मन में और सामने वाले के मन में कई कड़वी यादें हों, तो एक मनोवैज्ञानिक फ़ायदा आपके पास रहता है हमेशा कि इस खिलाड़ी को तो मैंने हराया है। और यही बात मुझे लगता है गुकेश के पास भी होगी। खैर, ये आर्मागेडन का मुकाबला है, वाइट पीसेस से किसी भी सूरत पे जीतना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये होगा कि क्या गुकेश जो है अपने खेल को इस स्तर पर बरकरार रख पाते हैं कि इस मैच में जीतें, क्योंकि करुआना को ड्रॉ भी चलेगा। हालांकि एक बात है कि टाइम जो एक है उसमें थोड़ी सी बढ़त रहेगी आपको सफ़ेद मोहरों से। और यहाँ पर ऑर्बिटर ने बोल दिया और हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी और घड़ी दबा दी है करुआना ने और यहाँ पर नाइट F3 खेल करके शुरुआत की है। नाइट F6 होता हुआ यहाँ पर बोर्ड पर गुकेश खेलते हुए यहाँ पर B3 और यहाँ पर खेला है D5, बिशप B2, जुकर टॉट सिस्टम यहाँ पर ऐसा लग रहा है खेल रहे हैं। C5 खेला है करुआना ने यहाँ पर और गुकेश खेलते हुए E3, यहाँ पर आता हुआ G6 अपने बिशप को निकालने के लिए जगह बनाते हुए फाबियानो करुआना। और गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर C4, सेंटर का जो पॉन है उसको चैलेंज करते हुए एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है यहाँ पर करुआना ने। और अब गुकेश ने यहाँ पर खेला है बिशप E2, करुआना कैसल करते हुए, गुकेश ने भी यहाँ पर कैसल कर लिया है तो सुरक्षित करते हुए अपने मोहरों को। नाइट C6 यहाँ पर आता हुआ और देखते हैं यहाँ पर D3 और रुक B8। गुकेश को अच्छा नहीं माना जाता है, मजबूत नहीं माना जाता है शॉर्टर फॉर्मेट में नाइट C3, और यही एक चुनौती है जिसको उनको पार करना है। A6 करते हुए यहाँ पर फाबियानो करुआना और यहाँ पर A4 किया है, B5 को स्टॉप किया है, B6 इमीडिएटली किया करुआना ने। और आप देख सकते हो करुआना कितनी तेज़ी से जवाब जो है वो देते हैं क्वीन D2, क्योंकि हर कोई इस बात का फ़ायदा लेना चाहता है। गुकेश के खिलाफ एक ही चांस बनता है कि तेज खेलो। यहाँ पर बिशप F5 आता हुआ, गुकेश ने रुक D1 ले आए हैं यहाँ पर और क्वीन D7 खेल दिया यहाँ पर फाबियानो करुआना ने। देखते हैं गुकेश की अगली चाल। गुकेश ने खेला है नाइट को जंप किया है यहाँ पर D5 के स्क्वायर पर और बिशप E6 खेला है। क्यों ये F6 पर इन्होंने जो एक्सचेंज अलाउ किया है, क्या ये ठीक है? ओके, नाइट F6 चेक आती हुई यहाँ पर और करुआना किससे मारेंगे यहाँ पर? अगर लगातार एक्सचेंजेस होते हैं तो यहाँ पर उन्होंने मारा है पॉन से और आप देखिए कि सेंटर से अब गुकेश को एक पास्ट पॉन मिल सकता है यहाँ पर। और क्या यही उनसे गलती हुई? यहाँ पर सबसे पहले तो बिशप को लाए हैं 3 पर और नाइट को B4 वगैरह आने के लिए रोकने की पूरी उन्होंने तैयारी की है। सबसे पहले तो यहाँ पर A5 कर दिया है और क्या यहाँ पर गुकेश को मौका दिया है कि गुकेश जो है अपने पॉन को आगे बढ़ सके। गुकेश ने एक और अच्छी चाल खेली है, क्वीन B2, और उन्होंने सवाल पूछा है F6 के प्यादे से कि आप इसको जो है वो कैसे बचाने वाले हैं यहाँ पर। और गुकेश कंटिन्यू कर, इन्होंने खेल दिया है क्वीन E7 और गुकेश ने खेला है नाइट को पीछे लेकर के आए हैं गुकेश E2 पर, नाइट D2 पर सॉरी, और नाइट यहाँ पर E5। क्या ये गलत चाल है? क्या ये गलत चाल है? और क्या गुकेश को इन्होंने D4 का एक टेम्पो के साथ बढ़त दिया सेंटर यहाँ पर और लगातार 2 यहाँ पर टेम्पो जो है वो मिलने वाले। नाइट को तो पीछे ले लिया करुआना ने, लेकिन यहाँ पर तो पॉन ये आगे भी बढ़ेगा कभी ना कभी। रुक E1 इंपॉर्टेंट मूव, बिशप को सिर्फ पिन नहीं करना है, मार लेने का यहाँ पर आइडिया है गुकेश के पास। और यहाँ पर जवाब देते हुए करुआना ने H5 खेला है। देखते हैं कि अगली चाल गुकेश D5 तो बढ़ेंगे, D5 आगे बढ़ता हुआ और बिशप को उन्होंने F5 पर हटाया है, लेकिन बिशप D3, क्वीन को बचाइए पहले। करुआना ने क्वीन को खेला है D6 पर और यहाँ पर पॉन स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट जाएगा। बिशप F5 भी यहाँ पर जो है वो मारा जा सकता है और वही हुआ है। क्वीन को लेके आए हैं, क्वीन F4 और अभी गुकेश की चाल। गुकेश ने खेला, रुक को भी ले आया गेम पे, तो राजा के खिलाफ सारे मोहरे तैयार हैं, पास्ट पॉन ऑलरेडी उनके पास है। नाइट यहाँ पर E5 पे लेकर के आए हैं फाबियानो, बट गुकेश यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहे हैं। यहाँ पर लग रहा है कि क्या एक आध और एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। यस, यहाँ पर बिशप इंटू E5 भी मारा उन्होंने और रीजन है कि भले पॉन सीधा कराया यहाँ पर F इंटू E5 से, लेकिन रुक F3 के बाद F5 का पॉन मर रहा है
और वही हुआ, क्वीन को हटाया उन्होंने और यहाँ पर क्वीन की एंट्री होगी या गुकेश एक और मोहरे को गेम में लाते हुए पहले, हाँ क्योंकि मर रहा था हाथी, उसको बचाया पहले। और यहाँ पर इन्होंने कर दिया है E4, बट रुक इंटू F5 यहाँ पर आता हुआ बोर्ड पर। और करवाना के राजा की अक्खी पोजीशन का तो बाजा बजा ही हुआ है। और यहाँ पर एक पास्ट पॉन भी जो गुकेश के पास है वो शानदार है। रुक को E8 लेकर के आए हैं फाबियानो करवाना, लेकिन उनके मोहरों के बीच कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, पॉन सारे मर रहे हैं। और गुकेश के पास ना सिर्फ पास्ट पॉन है बल्कि करवाना का जो राजा है वो भी एक बड़ी समस्या है। गुकेश ने नाइट को पीछे लिया है, एक बार फिर से टेम्पो डिस्कवर अटैक किया है क्वीन के ऊपर और उसको जगह बोल रहे हैं कि ढूंढिए आप कहाँ जाएंगे। क्वीन C5 और अब यहाँ पर मुझे लगता है कि क्वीन को शायद गेम में शामिल करेंगे जल्दी से जल्दी गुकेश। फिलहाल उनको यहाँ पर नाइट E3 खेला है पहले। ओके, यहाँ पर उन्होंने C4 के पॉन को प्रोटेक्ट कर दिया है ताकि जो उनका पास्ट पॉन है वो सब पूरा प्रोटेक्ट रहे और उसके बाद फिर राजा की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वीन D6 तो रुक H5 खेल दिया है गुकेश ने। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गेम गुकेश की पकड़ में पूरी तरह से आ चुका है। यहाँ पर क्वीन G6 जाते हुए करवाना, लेकिन यहाँ पर देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश ने क्वीन E2 खेला है, रुक आते हुए C8 पर, सो E6 खेला है, आगे पॉन को आगे बढ़ाया। यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है रुक D8, सॉरी D6 आगे बढ़ा था यहाँ पर। और क्या ये D7 भी बढ़ सकते हैं शायद तक D7 भी। और आपको जब दो मोर्चों पे संभालने पड़ी बात की, एक तो आपको पास्ट पॉन को देख रहे हैं, यहाँ पर D7 बढ़ते हुए गुकेश, और फिर अपने राजा को भी देखना है, पॉन भी मर रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है फाबियानो करवाना के लिए। रुक को E6 आए हैं, यहाँ पर रुक को गुकेश ने डबल किया और D पॉन को और स्ट्रेंथन कर दिया है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर करवाना ने बिशप E5 खेला है यहाँ पर और गुकेश यहाँ पर उनके पास है करीब 3 मिनट 56 सेकेंड है, 2 मिनट की बढ़त हासिल है करवाना के खिलाफ। अगर हम देखें यहाँ पर H4 करते हुए बोल रहे हैं कि मेरे पास एक पॉन भी है, वही बात है, बोर्ड के हर हिस्से पे खेल रहे हैं और यहाँ पर संभालना बहुत मुश्किल है करवाना के लिए। F5 खेला है करवाना ने, यहाँ पर F5 यहाँ पर खेलते हुए करवाना। और अब ये देखना ये है कि गुकेश इसको फिनिश कैसे करेंगे, क्या किंग साइड जाएंगे या फिर अपने जो पास्ट पॉन है उस तरफ की तरफ कुछ सॉल्व करेंगे, उस तरफ कुछ आगे बढ़ेंगे गुकेश सोचते हुए। और यहाँ पर महत्वपूर्ण भी है, ये जीत मिलेगी गुकेश को तो दूसरी जीत हो जाएगी लगातार। भले ही यहाँ पर C5 ब्रेक दिया है, गुकेश लग रहा है सारे पॉन ले लेना चाहते हैं। F4 कर दिया उन्होंने, C की पॉन की तरफ देखा भी नहीं, C पॉन की तरफ देखा नहीं, घोड़े पर हमला किया है पॉन को आगे बढ़ते हुए। और कॉम्प्लिकेटेड गेम हमेशा गुकेश की पसंद रहे हैं और अगर उनके पास टाइम हो तो वो ऐसी पोजीशन में बहुत ख़तरनाक बन जाते हैं और यहाँ पर भी वही बात लागू हो रही है। H5 खेला है, पहले वजीर को बोला पहले आप अपना वजीर हटाइए फिर मैं अपने घोड़े को देखता हूँ कहाँ पे रखना है। और इस तरह की पोजीशन जहाँ पे आपका हाथी पॉन के पीछे फंसा है, दूसरा हाथी जो है वो पोजीशन को इस तरह डिफेंड कर रहा है, वजीर के पास राजा के आसपास रहने की गुंजाइश है, ऐसे में सही जगह ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली में बहुत पॉसिबल ही नहीं है कि आप अच्छी जगह वहाँ पे ढूंढ पाओ। क्वीन F7 किया यहाँ पर और जैसे ही आपने क्वीन को हटाया है G फाइल से, अब मेरे ख्याल से नाइट जो है वो G फाइल पे कूदने के लिए तैयार है एकदम। यस, नाइट जाता हुआ यहाँ पर गुकेश का G4 पर, करवाना ने खेल दिया है बिशप को C7 पर D8 के स्क्वायर को पकड़ते हुए ताकि क्वीनिंग स्क्वायर को पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो C वाला पॉन है ये भी तो डेंजरस है, C into B6 मारते हुए यहाँ पर। और ये वो फोर्स कर रहे हैं या तो आप हाथी को हटाइए या आप ऊँट से मारिए। करवाना ने बिशप इंटू B6 यहाँ पे मार दिया है। और अभी देखिए मुझे लग रहा है कभी भी ई पॉन भी कभी भी मर सकता है, इवन F4 भी जा सकता है। और अगर रुक एक्सचेंज होते हैं इस पोजीशन में तो पोजीशन ब्लैक के लिए और ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाएगी यहाँ पर। अभी गुकेश अपने समय का बखूबी इस्तेमाल करते हुए रुक D6 खेला, उन्होंने बोला रुक एक्सचेंज करिए पहले, ये जो आपका डिफेंड कर रहा है आपके राजा के आसपास के हिस्से को, F6 को H6 को, उसको हटाइए। किंग को F8 खेला है करवाना ने, तो गुकेश ने खेल दिया क्वीन B2। अभी क्वीन जो है वो H8 पे आ रहा है, सीधा H8 पर क्वीन आने के लिए तैयार है। स्थिति अब करवाना के लिए हाथ से नियंत्रण से बाहर जाती हुई और खेल जो है वो गुकेश की पकड़ पे और बेहतर यहाँ पर होता हुआ। देखते हैं कि क्या चाल चलेंगे यहाँ पर, अब करवाना जवाब कैसे देंगे। समय उनके पास भी काफ़ी कम है, बिशप C7 खेल के रुक पर अटैक किया है, बट मेरे ख्याल से शायद ये रुक तो एक्सचेंज कर देंगे गुकेश, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी है क्योंकि क्वीन की एंट्री तो ऑलरेडी हो रही है। तो देखते हैं अगली चाल क्या खेलते हैं गुकेश। लगता तो है रुक E6 मार के क्वीन H8 जाएंगे अंदर की तरफ, अगर उनको विनिंग वेरिएशन वहाँ पे मिलता है क्योंकि राजा काफ़ी फंसा हुआ है वहाँ पर, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलना चाहिए वहाँ पर। लेकिन हाँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक गलती
और अगर खेल आपके हाथ से चला, ड्रॉ भी हो जाए तो सामने वाला जीत जाएगा। यहाँ पर रुक E6, क्वीन E6, क्वीन अंदर आता हुआ H8 पर, राजा पर हमला, क्वीन G8 अगर आप आते हो तो क्वीन F6 भी आ रहा है वहाँ पर। तो देखना होगा विन कैसे करेंगे इस पोजीशन को। हालांकि पॉन इतने अप हैं कि अगर वो पॉन बस D7 का बच जाए और क्वीन एक्सचेंज भी हो जाए तो भी वाइट जो है वो बिल्कुल जीत रहा है। H वाला पॉन ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है, लेकिन सावधानी जो है वो रखनी होगी। यहाँ पर किंग को हट चुके हैं करवाना E7 पर, या यही एक रास्ता है या क्वीन G8, ये दो रास्तों में से एक रास्ता जो है चुनना होगा। उन्होंने किंग को E7 पर चुना है यहाँ पर, और क्वीन G7 चेक देते हुए यहाँ पर क्वीन F7 यहाँ पर खेल सकते हैं, और कोई चाल है नहीं यहाँ पर, और खेला है उन्होंने। और अब देखते हैं कि गुकेश की अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। राजा फंसा हुआ है, और अगर यहाँ पे क्वीन G5 से चेक आएगी तो क्वीन बीच में भी नहीं आ रहा है, वो भी एक चीज़ हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या खेलेंगे। यहाँ पर क्वीन G5 चेक खेला है, किंग F8, और यहाँ पर नाइट E5 को लेकर के आए गुकेश। नाइट E5 और वजीर जो है, अब आप उसको कहाँ रखेंगे, क्योंकि वजीर ही आपको मेट करने से बचा रहा है। तो करवाना क्वीन को लेके गए हैं B3 के स्क्वायर पर, काफ़ी दूर अपने राजा से, काफ़ी दूर। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, रुक शायद अंदर आ रहा है गुकेश का, क्योंकि बिशप से आप मार नहीं सकते, क्योंकि रुक आपका हैंगिंग है। तो क्या यहाँ पर गुकेश की रुक की एंट्री लगभग तय नज़र आ रही है, या पहले पॉन भी मार सकते हैं, पॉन मार के भी शायद चेक दे सकते हैं और सॉलिड कर सकते हैं। नहीं, गुकेश रुक को लेकर के अंदर गए हैं। वो बोले बिशप से आप मार नहीं सकते, मैं आपका रुक मारूंगा, और उसके बाद तो शायद उनका क्वीन बनना बहुत ही सामान्य बात हो जाएगी। करवाना के लिए स्थिति बेहद ही ख़राब हो चुकी है, यहाँ से गेम बचाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस आप चाहें तो एक दो चालें चल सकते हैं। देखते हैं करवाना यहाँ पर रिज़ाइन करते हैं, नहीं पॉन बढ़ दिया उन्होंने E3 पर, आखिरी ट्राई है, बट रुक F6 पे चेक देता, और यहाँ पर करवाना ने रिज़ाइन कर दिया। और गुकेश के लिए शानदार जीत, लगातार 2 हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, और USA के खिलाफ तो जैसे उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। पहले उन्होंने नाकामुरा को हराया और अब फाबियानो करुआना को हराया, और इस 2 जीत के साथ गुकेश जो 2 राउंड के बाद 0 पॉइंट पे थे, अब 4.5 पॉइंट पे पहुंच गए हैं। और आज गुकेश का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के दिन ये शानदार जीत। गुकेश, आपको जन्मदिन की भी बधाई और इस जीत की भी बहुत बहुत बधाई हो।